जय श्री श्याम। जय हो बालाजी महाराज की। आज की इस वीडियो में जानिए जेठ मास की कृष्ण पक्ष की अपरा एकादशी के बारे में। एकादशी का व्रत कब रखा जाएगा, कब और किस शुभ मुहूर्त में खोला जाएगा, इस दिन क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए, तुलसी पत्र कब तोड़ने चाहिए, साथ ही आप जानेंगे इस दिन के महत्व के बारे में। एकादशी का व्रत जो भी भक्त रखते हैं उन्हें एक दिन पहले दशमी तिथि के नियमों का पालन करना होता है और नियमों के अनुसार दशमी तिथि को तुलसी पत्र तोड़कर रख लिए जाते हैं। और अगर ऐसे में दशमी तिथि को रविवार का दिन पड़ता है तो उससे भी एक दिन पहले शनिवार को ही तुलसी पत्र तोड़कर रख लेने चाहिए। और फिर बाद में एकादशी और द्वादशी तिथि को गंगा जल से धोकर उसे भगवान विष्णु को भोग में अर्पित करें, क्योंकि भगवान विष्णु बिना तुलसी पत्र के अपना कोई भी भोग स्वीकार नहीं करते हैं। इसीलिए आपको इस बात का ध्यान रखना चाहिए। दशमी तिथि को सूर्यास्त के बाद व्रत रखने वाले व्यक्ति को अन्न ग्रहण नहीं करना चाहिए। एकादशी के दिन सुबह विधि विधान से पूजा कर कर निराहार रहना चाहिए। दिन भर निराहार रहकर शाम की पूजा करने के बाद अगर आपकी समर्था ना हो निराहार रहने की तो आप एक समय फलाहार कर सकते हैं। फलाहार में भी केवल मौसमी फलों का या ड्राई फ्रूट का ही सेवन आप कर सकते हैं। भूलकर भी आप इस दिन शहद का सेवन ना करें। किसी भी प्रकार के अन्न का सेवन नहीं करना चाहिए। एकादशी के दिन घर में चावल या चावल से बनने वाली किसी भी वस्तु का सेवन नहीं करना चाहिए। इस दिन परिवार के दूसरे सदस्य भी चावल और चावल से बनने वाली चीज़ को ग्रहण नहीं करेंगे। द्वादशी तिथि को विधि विधान से भगवान विष्णु का फिर से एक बार पूजन कर कर शुभ मुहूर्त के अंदर ही अपना उपवास खोला जाए। एकादशी के दिन तुलसी जी में जल भी अर्पित नहीं किया जाता है। महिलाएं और कन्याओं को इस दिन सिर से स्नान भी नहीं करना चाहिए। तो आप एक दिन पहले ही तुलसी जी में जल भी अर्पित कर दें। जो महिलाएं और कन्याएं इस दिन व्रत रखना चाहती हैं वो सिर से स्नान एक दिन पहले कर लें। व्रत के दिन भगवान विष्णु की पूजा में पीले रंग की वस्तुओं का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करना चाहिए और द्वादशी तिथि को भी किसी न किसी पीली सामग्री का दान देना शुभ होता है। जैसे कि आप हल्दी का या पीले वस्त्रों का, पीले फलों में केले के फल का दान इस दिन कर सकते हैं। इस बार एकादशी की तिथि प्रारंभ होगी 2 जून रविवार को सुबह 5:05 से। एकादशी तिथि समाप्त होगी 3 जून सोमवार को सुबह 2:41 तक, क्योंकि एकादशी की तिथि इस बार 2 दिन रहने वाली है। ऐसे में इस बार दोनों ही दिन एकादशी का उपवास रखा जाएगा। 2 जून रविवार को पड़ने वाला एकादशी व्रत दशमी तिथि एकादशी का रहेगा। ऐसे में जो भी गृहस्थ जन हैं वो इस दिन उपवास रख सकते हैं, लेकिन जो भी वैष्णव लोग होते हैं या जिन्होंने गुरु मंत्र की दीक्षा ली होती है उन्हें द्वादशी तिथि मिली हुई एकादशी का व्रत रखना चाहिए। ऐसे में चाहे तो आप 2 जून रविवार का व्रत भी रख सकते हैं, लेकिन मोक्ष प्राप्ति की इच्छा रखने वाले सभी भक्तों को द्वादशी तिथि युक्त एकादशी का व्रत ही रखना चाहिए। इस बार 3 जून 2024 सोमवार को भी एकादशी का व्रत रहेगा, जो कि वैष्णो एकादशी होगी। इस दिन भले ही एकादशी तिथि सुबह ही समाप्त हो गई हो, लेकिन ये एकादशी बहुत ही शुद्ध एकादशी मानी जाती है। व्रत रखते समय आपको इस बात का भी ध्यान देना चाहिए अगले दिन द्वादशी तिथि पर सुबह के समय हरिवासन ना हो। जब भी सुबह के समय हरिवासन होता है उस समय व्रत नहीं खोला जाता है। हमेशा ही हरिवासन समय समाप्त होने के बाद ही व्रत खोला जाता है। ऐसे में यदि आप 2 जून रविवार को एकादशी का व्रत रख रहे हैं, आपको 3 जून को थोड़ा देर से व्रत का पारण करना होगा। द्वादशी तिथि प्रारंभ होगी 3 जून सोमवार को सुबह 2:42 से और इसी के साथ हरिवासर का समय भी शुरू हो जाएगा। शुरुआत के 5 से 6 घंटे का समय हरिवासर का समय रहता है और द्वादशी तिथि समाप्त होगी 4 जून मंगलवार को 12:18 तक। हरिवासर का जो समय है वो 3 जून सोमवार सुबह 8:30 बजे तक है। इससे पहले तक आप उपवास नहीं खोल सकते कि हरिवासर रहेगा। ऐसे में जिन्होंने भी 2 जून को
एकादशी का उपवास रखा है उन्हें 3 जून सोमवार को सुबह 8:35 से 9:55 तक बीच में ही एकादशी का व्रत खोलना चाहिए। यदि किसी कारण आप जो है सुबह के समय अगर उपवास ना खोल पाएँ, दोपहर 1 बजे से 3 बजे के बीच में आप अपना उपवास खोल सकते हैं। और जिन्होंने भी 3 जून सोमवार को उपवास रखा है वह 4 जून मंगलवार को सुबह 5:44 से 6:25 के बीच में व्रत का पारण कर सकते हैं। आप हमेशा ही पारण के समय से पहले ही पूजा कर लें, भगवान को भोग लगा लें और जब व्रत पारण का समय हो तभी ही आप व्रत को खोलेंगे, यानी कि व्रत का पारण करेंगे। अगर आपकी समर्था हो तो आप किसी ब्राह्मण को या पुजारी को आप अपनी समर्था के अनुसार भोजन भी करा सकते हैं। उसके बाद तुलसी पत्तर और जल से आप अपना उपवास खोल सकते हैं। जय श्री श्याम।